बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो पालक गोश्त की है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए चीज़ें आप नोट कर लें। पालक बनाने के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम गोश्त को पिलाएंगे, दूसरे स्टेप में पालक को स्टीम करके उसको पीस लेंगे। तो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो ये हैं: आधा किलो गोश्त जिसको पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाए, और फिर छानी में डाल के इसको निचोड़ दिया। 2 अदद प्याज जिनको बारीक काट दिया है, 2 टमाटर और 6 अदद हरी मिर्चें जिनको पीस के इसकी पेस्ट बना ली है। साबुत गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची जिसको प्रेस कर लिया है ताकि इसके अंदर से बीज निकल आए। 2 दालचीनी के पीस, 6-7 काली मिर्च, 1 बादिया खताई का फूल, 3-4 लौंग, 1 हरी इलायची और पिसा सौंफ है तकरीबन आधी टीस्पून। इससे पालक का बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल देगी टेस्ट का फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 2 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून क्रीम के इस्तेमाल किए हैं और इससे बहुत ही स्मूथ और क्रीमी में पालक बनती है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और ½ टीस्पून गरम मसाले, आधा कप ऑयल, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। पालक 1 किलो जिसको अच्छी तरह काट के और धो लिया है। इसको 3 दफ़ा पानी से निकाला है क्योंकि पालक में बहुत रेत और मिट्टी होती है और इसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। पालक इस शक्ल में आपको मिलेगी। बहुत लंबी और बड़ी पालक आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इस तरह आपने पालक लेनी है। बड़े जो डंडेल हैं उनको आपने नहीं डालना वरना रेशा मुंह में आएगा। ये देखिए, ये सारी इस तरह सॉफ्ट वाली हम निकाल लेंगे। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ काटने का। ये देखिए, इस तरह पालक को हम लेंगे और जो इसकी सख्त डंडियाँ वो निकाल देंगे। ये बहुत सॉफ्ट है, ये बीच में डालेंगे। तो इस तरह की सख्त डंडी होती है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। सॉफ्ट वाली डंडियों को हम डाल लेंगे। ये डालेंगे और ये वाले नहीं डालें, इससे रेशा मुंह में आता है। सारी पालक हमने इसी तरह साफ कर ली, डाल ली और जो डंडियां वो फेंक दी। इस तरह करके इसको काट काटने के बाद इसको खूब अच्छी तरह धोना है आपने, क्योंकि पालक में बहुत रेत होती है। हमने प्रेशर कुकर भी रख लिया है और देगची भी रख ली है। देगची में हम पालक डालते हैं कि पालक अच्छी तरह गल जाए। इसमें 1 गिलास पानी डाल के तो इसको रख देते हैं। थोड़ी सी मेथी भी इसमें डाल दें, अगर फ्रेश है तो फ्रेश डालें। मैं 1 टेबलस्पून पिसी हुई डाल दें, खुश्क मेथी। अब इसको रख देंगे जब तक हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। तकरीबन आधे घंटे में ये स्टीम हो जाएगी। फिर इसको हम किसी स्टिक ग्राइंडर से या उसमें मिक्सर में या चॉपर में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप इसको बारीक पीस लें। ऑयल डालें, प्याज ऐड कर दें, प्याजों को सुनहरी कर देते हैं। प्याज सुनहरी होना शुरू हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं।
साथ साबुत मसाला। जो बच्चे बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको तो बहुत आसानी है, क्योंकि वहाँ पर तो कटी कटाई पालक मिल जाती है। तो बस गोश्त भुने, चिकन का, मटन का, बीफ का, तो उसमें पालक ऐड कर दें, बस क्लास झटपट पालक तैयार हो जाएगी। एक साइड पे पालक स्टीम हो रही है और एक साइड पे गोश्त तैयार हो जाएगा। आधा घंटा लगेगा गोश्त तैयार होने में, इतने ही टाइम में पालक स्टीम हो जाएगी। तो इसको भी मैं स्टिक ग्राइंडर से पीस दूँगी। अगर आप पीसना नहीं चाहते, वैसे ही खाना चाहते हैं तो वैसे ही खा लें। तो बाकी आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इसमें सौंफ का ऐड करें, क्योंकि सौंफ से बिल्कुल देगी फ्लेवर आती है। आप डाल लेते हैं गोश्त, गोश्त बड़ा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च और टमाटर की पेस्ट, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद पानी शामिल करके प्रेशर लगा दें, ताकि टमाटर का कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। इसमें पानी ऐड कर दें। पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। 15 मिनट की प्रेशर लगा देंगे। मैंने 2 कप पहले डाला है, 1 कप और डाल देती हूँ। दूसरी तरफ पालक भी स्टीम हो रही है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, साथ साथ आपने चेक करते रहना। पानी भी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको पीस लेंगे। प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं, दरमियानी आंच कर देते हैं। गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त अच्छी तरह भून चुका है। ये देखें, इसे ऑयल छोड़ दिया और पालक भी हमने पीस दी है। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ कर ली है। अब इसमें शामिल कर देते हैं। नमक का इस्तेमाल कम किया है हमने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, ज़्यादा कम। और क्योंकि पालक असल में खुद भी नमकीन होती है, इसलिए नमक 1 टीस्पून ही शामिल किया है। अब इसमें दही शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह फेंट लें आप। बड़ी ज़बरदस्त देगी खुशबू आ रही है। शादी ब्याह पे जैसे पालक होती है, सेम उसी तरह की ये तैयार होती है। तो इसमें अब क्रीम शामिल कर लेते हैं और इसको हल्की आंच में पड़ा रहने देंगे 15-20 मिनट के लिए। पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देते हैं। चावलों के साथ तो बहुत मज़े की लगती है पालक। इसको दरमियानी आंच पर पड़ा रहने देते हैं, 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर चेक करेंगे। पालक आधा घंटा हल्की आंच पे पड़ी रही है माशाल्लाह। ये देखें, ऑयल छोड़ दी है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस तरह जब ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब तैयार हो जाती है। क्योंकि हमने क्रीम भी डाली थी और दही भी डाला था, और जिसकी वजह से अच्छी फूल चुकी हुई है पालक, स्मूथ और मज़ेदार। ये देखिए, अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
पालक गोश्त तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी पालक है। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है क्योंकि हमने इसमें क्रीम और दही का इस्तेमाल किया था, तो उस वजह से बहुत टेस्टी बनी, बिल्कुल देगी टेस्ट। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक देना है। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।